अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि उस मुक़द्दस ज़ात ने हम सबको उम्मत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में पैदा फरमाया और आज का ये मुक़द्दस दिन जुमातुल मुबारक हम सबको नसीब फरमाया। आप हज़रात से गुजारिश है कि जो हज़रात सुन्नतों से फ़ारिग हो चुके हैं वो अव्वल सफ़ को पुर करने की कोशिश करें क्योंकि अव्वल सफ़ की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है, जिसका सवाब ऊँट के बराबर का सवाब उससे मिलता है। लिहाजा अव्वल सफ़ को पुर करने की कोशिश करें। बहरहाल मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा की तिलावत का शर्फ़ हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक पसंदीदा दीन वो दीन इस्लाम है। तमाम मज़ाहिबों का जायज़ा लेने के बाद आपने भी खुद गौर व फ़िक्र इस चीज़ पे की होगी कि वाकई ही दीन इस्लाम जो है वो ऐसा पसंदीदा दीन है, ऐसा प्यारा बरा दीन है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक भी मकबूल है और औलिया अल्लाह और दुनिया में जो मखलूक रहती है उस मखलूक के नज़दीक भी ये दीन इस्लाम पसंदीदा दीन है। आज का मौजू इस्लाह मुआशरा है। कौन कौन सी खराबियाँ हम लोगों के अंदर पाई जाती हैं। दीन इस्लाम वो ऐसा मज़हब है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, कि अगर किसी से आप प्यार और मोहब्बत करते हैं
तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए करें। और हुब्बुलिल्लाह, अगर किसी शख्स से, किसी चीज़ से आप प्यार करते हैं, अल हुब्बुलिल्लाह, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कीजिए। वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, और अगर किसी से हसद करते हैं, बुग़्ज़ करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही के लिए करें। यानी उसमें अपना दीन दुनियावी मफाद, अपना फ़ायदा तलाश ना करें, बल्कि अगर आपको किसी से बुग़्ज़ करना है तो वो सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही के लिए होना चाहिए, उसमें अपना फ़ायदा नहीं होना चाहिए, बल्कि दीन इस्लाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए आप बुग़्ज़ करें। दीन इस्लाम हमें क्या सिखाता है? दीन इस्लाम वो ऐसा मज़हब है जो हमें हर इंसान के साथ प्यार और मोहब्बत करना सिखाता है, जो हमें कहता है कि बुराइयों से बचिए और अच्छाइयों की तरफ अपने आप को राग़िब कीजिए। और दीन इस्लाम कहता है अल हया व शोबतुम मिनल ईमान, कि हया जो है ये ईमान के हिस्से में से एक हिस्सा है। दीन इस्लाम हमें कहता है अत्तहारतु निस्फुल ईमान, कि पाकीज़गी आधा ईमान है। और दीन इस्लाम हमें कहता है इन्नल किज़्ब फुजूरुन व इन्नल फुजूर यहदी इलन नार, बेशक झूठ ये फिस्को फुजूर है, और फिस्को फुजूर जो है वो इंसान को जहन्नम की तरफ ले जाती है। जहन्नम के आमाल में से एक अमल है। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इज़ा कज़िबल अब्द तुबाअद अन्हुल मलिक, कि जब इंसान झूठ बोलता है तो फरिश्ता उससे, उसकी बदबू की वजह से इतना दूर हो जाता है, 1 मील दूर हो जाता है। जब इंसान झूठ बोलता है तो फरिश्ता इंसान के उस झूठ की बदबू की वजह से 1 मील दूर उससे भाग जाता है। और हजरत हुज़ैफा अन हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नता क़त्तातुन, कि हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना ला यदखुलुल जन्नत क़त्तातुन, के चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अल्लाहु अकबर। इन चीज़ों का अगर हम मुशाहिदा करेंगे तो आज हमारे मुआशरे के अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं वो यही चीज़ें पाई जाती हैं। और अपने मुआशरे का हम जब जायज़ा लेते हैं तो आज झूठ हमारे अंदर पाया जाता है, आज किसी की बुराई करना वो हमारे अंदर पाया जाता है, और आज कि इस हमारे मुआशरे के अंदर चुगलखोरी और गीबत, ये तमाम चीज़ें हमारे मुआशरे के अंदर पाई जाती हैं। काश के हमने कुरान मुकद्दस की तालीम को हासिल किया होता, काश के हमने अपने बच्चों को कुरान मुकद्दस की तालीम से आरास्ता और पैरास्ता कराया होता, काश कि हमने अपने बच्चों को अहदीस रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिखाई होती, तो ये तमाम बुराइयाँ, ये तमाम चीज़ें हमें आज सुनने को नहीं मिलती। आज जो हमारा मुआशरा आए दिन बिगड़ते जा रहा है, आज हमारे मुआशरे के अंदर कौन सी बुराई नहीं पाई जाती है कि हमें फुर्सत नहीं मिलती कि हम कुरान मुकद्दस की तालीम को हासिल करें। हमें इस चीज़ की फुर्सत नहीं मिलती कि हम कुरान मुकद्दस की सुबह उठ करके तिलावत करें।
हमें इस चीज़ की फुर्सत नहीं मिलती कि हम शाम को बिस्तर पे सोने से पहले पहले ईशा की नमाज अदा करें। हमें फुर्सत इस चीज़ की नहीं मिलती कि हम जो है अपने वक्त पर जो ज़कात का वक्त आता है उससे वक्त पर अदा करें। इन चीज़ों से हम दूर हो चुके हैं, इसीलिए हमारा मुआशरा भी पीछे की तरफ चले आ रहा है, आगे की तरफ इसीलिए नहीं बढ़ रहा है कि ये तमाम बुराइयां जो हमारे मजहब के अंदर नहीं होनी चाहिए वो तमाम बुराइयां हमारे मजहब के अंदर पाई जा रही हैं, वो हम लोगों के अंदर पाई जा रही हैं। मजहब तो अपनी जगह बरकरार है, मजहब में कोई फर्क नहीं है। ला तब्दील लि कलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलाम में कोई तब्दीली नहीं, मगर हम लोगों में, हमारे मुआशरे में ये तमाम बुराइयां आ चुकी हैं। इसी वजह से हमें वो कामयाबी नहीं मिलती है। कद अफलहल मुमिनून जो कहा गया है, ए मोमिनो तहकीक के तुम्हारे लिए कामयाबी है। ये कामयाबी हमें कब मिलेगी? जब हम वक्त पर नमाज अदा करेंगे, जब हम वक्त पर ज़कात अदा करेंगे, जब हम वक्त पर जो है गरीबों और यतीमों की मदद करेंगे, जब हम वक्त पर छोटे और बड़े का लिहाज रखेंगे, जब हम वक्त पर उलमाए किराम और तलबाए किराम की ताज़ीम और ताज़ीम करेंगे, ताज़ीम और तौक़ीर करेंगे, उसी वक्त हमें ये कामयाबी मिलेगी। कद अफलहल मुमिनून के मुस्तहिक हम उसी वक्त हो सकते हैं। उसी वक्त अगर हम रब तबारक व तआला से किसी चीज़ की फरियाद करेंगे तभी रब तबारक व तआला हमारी सुनेगा। आज हमारे नौजवान को अगर इस चीज़ की तरफ तरगीब दिलाई जाती है कि बच्चे उठ करके नमाज का वक्त हो चुका है, नमाज अदा कीजिए, मगर हमारा बच्चा मोबाइल में मसरूफ है, हमारा बच्चा टीवी में मसरूफ है, हमारा बच्चा दुनियावी काम में मसरूफ है, मगर हमारे बच्चे को इतना वक्त नहीं मिलता कि वो नमाज अदा करे। हमारे बच्चे को ये ख्याल नहीं रहा है वबिल वालिदैनि इहसाना कि वालिदैन के साथ क्या हुस्न सलूक करना है। हमारे बच्चे के पास अदब नहीं रहा है कि हमें जो है अपने वालिदैन के साथ और अपने भाइयों के साथ किस तरीके से अदब पेश करना है, किस तरीके से अपने वालिदैन के साथ सलूक करना है। अरे जिसके बारे में आया है हदीस रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में है, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, माँ के कदमों के तले जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। आज अगर हमारे मुआशरे के अंदर इस हदीस पाक को लेकर के मुशाहिदा किया जाए तो पता चलेगा कि हमारा मुआशरे के अंदर इस चीज से हमारे नौजवान बच्चे बड़े दूर हैं, कोसों दूर हैं। नौजवान बच्चा अगर शादीशुदा हो जाता है तो चंद ही दिन गुजरने के बाद वो अपने माँ बाप को बाहर निकालने की कोशिश करता है। क्या दीन इस्लाम हमें यही सिखाता है? नहीं, बल्कि दीन इस्लाम ये सिखाता है माँ बाप की खिदमत करके आप जन्नत हासिल करो। माँ बाप के कदमों के तले, माँ के कदमों के तले जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। अगर आपने जन्नत को पाना है तो माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की खिदमत में मशगूल रहो। इस्लाह मुआशरा आज के दौर में, आज के वक्त में अगर हम अपने मुआशरे का जायज़ा करें तो मुझे हदीस पाक याद आती है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। एक मरतबा आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफ़र तय फरमा रहे हैं और तय फरमाते हुए आपके कानों तक ढोल की आवाज़ पहुंची तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों उंगलियों को कानों के बीच में डाल दिया और आपने सफ़र तय फरमाना शुरू किया। हदीस पाक का मफ़हूम बता रहा हूँ। कुछ दूर जाने के बाद अपने सहाबा से फरमाया कि ए सहाबा अब भी सुनो जरा, आवाज आ रही है। तो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने कानों से उंगलियां निकाली हैं और एक हदीस पाक के अंदर आता है कि जो ढोल और गाने बजाता या बजवाता है कयामत के रोज उसके कानों में पिघला करके शीशा डाल दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। अब देखिए वो कितना सख्त अजाब होगा। अरे हमारा मुआशरा इतना खराब हो चुका है, शराब नोशी हम लोगों में आम हो चुकी है। अगर मुआशरे का जायजा करेंगे
तो शादी ब्याह हो इस वक्त जो है आम है। आप देखते हैं कि आए दिन हमारी शादियों में कितनी खुराफात हो रही हैं, जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, जिसके ज़रिए से हमें यतीमों और गरीबों की मदद करनी चाहिए, जिसके ज़रिए से, जिस पैसे के ज़रिए से हमें मसाजिद और मदारिस को आबाद करना चाहिए, जिस पैसे के ज़रिए से हमें जो है यतीम खानों को और सराय खानों को आबाद करना चाहिए, वो पैसा हम ढोल और बाजे वालों को देते हैं। क्या ये इस्लाम हमें सिखाता है? इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन इस्लाम ये नहीं सिखाता है, पसंदीदा दीन हमें ये नहीं सिखाता है, बल्कि दीन इस्लाम तो हमें ये कहता है कि आपको जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर नवाजा है तो उस रकम को मेरी बारगाह में खर्च करो, उस रकम के ज़रिए से मेरी यतीमों की मदद करो, उस रकम के ज़रिए से मदारिस और मसाजिद की मदद करो, उस रकम के ज़रिए से गरीबों और यतीमों की रखवाली करो, उस रकम के ज़रिए से वो गरीब जो रात भर तड़पता है, जिसके पास खाने के लिए कोई रकम मौजूद नहीं होती है, जिसके पास जो है शाम के लिए जो खाने का कोई इंतज़ाम नहीं होता है, वो रकम हमें वहाँ पर खर्च करनी चाहिए। मगर काश कि हमारा मुआशरा इतना बिगड़ चुका है, हमारे मुआशरे के अंदर इतनी खराबियाँ आ चुकी हैं कि हम वो रकम जो है गाने बजाने और ढोल बजाने वालों को उनको देते हैं। क्या कल क़यामत के दिन इसके बारे में हमें पूछताछ नहीं होगी? वही रकम हम अपनी शादी और ब्याह, एक दिन की या 2 दिन की खुशी के लिए अपने बेटे को खुशी का ताज पहनाते हैं, जिसको आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन्निकाहु मिन सुन्नती, कि निकाह करना मेरी सुन्नत है। अरे सुन्नत जब हम जिंदा करने के लिए जा रहे हैं तो उस वक्त की शुरू इब्तिदाई से हम उसको साथ साथ में जो है बुराई भी लेकर के जा रहे हैं। अब मुझे बताइए, आप अपने जो है जहन और अकल से इस चीज का तसव्वुर कीजिए और हमें बताइए कि जिस सुन्नत पर हम अमल करने जा रहे थे, उसी सुन्नत की इब्तिदाई में से हम ढोल और बीन और बाजा और ये तमाशा लेकर के जा रहे हैं। अब बताइए कि उस घर के अंदर जो है अब अच्छाई आएगी, उस घर के अंदर दीन आएगा या जो है दीन के अलावा कोई और चीज पाई जाएगी? अब मुझे बताइए कि उस घर के अंदर जो है लड़ाई होगी या अमन पसंद होगा? जब हम शुरू से ही शैतान को लेकर के जा रहे हैं, शुरू में ही जब शैतान को बढ़ावा दे रहे हैं, तो आखिर तक शैतान ही रहना है। उसमें अच्छाइयाँ कहाँ? कितनी ही कुरान खानी आप करा लो, कितना ही जो है आप जो है वहाँ तस्बीह और तहलीलात पढ़ो, मगर जब आप इब्तिदाई में अपनी जड़ को खराब कर दिए हैं तो अब अच्छाई कैसे पैदा होगी? जब पेड़ के नीचे से हमने पत्थर निकाला नहीं और उससे हमने जमीन में गाड़ दिया इसी तरीके से, तो उसकी जड़ फैलेगी कहाँ? उसका फल निकलेगा कहाँ? इस चीज के बारे में गौर फिक्र करने की जरूरत। अरे जिस चीज के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेहंदी लगाना मर्द के लिए जायज नहीं है, वही चीज हम अपने दूल्हा को लगाते हैं। दुल्हन के लिए जायज है, मर्द के लिए जायज नहीं है, औरत के लिए जायज है। तो जब हम अपने दुल्हा को सुन्नत रसूल से अपनाने के लिए जाते हैं तो उस वक्त की इब्तिदाई से सबसे पहले उसके हाथों को और उसके पाँव को मेहंदी के रंग से रंग देते हैं। क्या यही सुन्नत रसूल है? क्या इसी तरीके से हमारे मुआशरे में कामयाबी आएगी? हमारा नौजवान बच्चा आज कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ने के बाद वो बहक जाता है, उससे अपने माँ बाप की कदर का पता नहीं रहता है, उससे दीन इस्लाम के बारे में नॉलेज नहीं रहती है, उससे ये पता नहीं होता कि हमें मज़ारात औलिया पर जाना है कि नहीं जाना है, उससे ये नहीं पता कि हमें हाथ खड़े करके दुआ मांगना है या नहीं मांगना है। ये किसकी खराबी है? ये हमारी खुद की खराबी है कि हमने अपने बच्चों को दीन इस्लाम से दूर किया है। हमने अपने बच्चों को दरसगाहों की तरफ रागिब करना बंद कर दिया है। हमने अपने बच्चों को यह बताना बंद किया है कि बेटा नमाज पढ़ना फर्ज है, लिहाजा पढ़ो, अगर नहीं पढ़ोगे तो आप पर कार्रवाई भी की जाएगी। जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उससे नमाज का दर्स दो, हदीस पाक का मफहूम, और जब बच्चा 10 साल का हो जाए तो उससे मार करके नमाज पढ़ाओ। अब इसी चीज से हम दूर होते जा रहे हैं, इसी चीज से हमारी दूरी हो रही है। हमारे मुआशरे के अंदर
सुधार कब पैदा होगा? उस वक्त होगा जब हम अपने बेटे को जो रकम देते हैं उस रकम के बारे में, जैसे पहले बुजुर्गाने दीन शाम को अपने बेटे से पूछा करते थे, बेटा ये बताओ कि तुमने दिन भर जो मैंने 100 रुपए दिया था उससे कहां खर्च किया, उसकी तफसील मुझे बताओ। आज हमने अपने बेटे से ये तक पूछना बंद कर दिया है और बेटा जो है हमारे हाथ से बाहर हो चुका है। और आज हमारा बेटा जाता है पढ़ने के लिए, मगर वो जाकर के शराब नोशी में मुलव्विस है, वो शराब पीने में मुलव्विस है। आज हमारा बच्चा घर से जब निकलता है तो स्कूल के लिए निकलता है, मगर आगे जाने के बाद वो बच्चा हमारा स्कूल में नहीं बल्कि किसी और जगह पहुंचा होता है। हमें इस चीज की तहकीक करनी चाहिए कि नहीं? अपने बच्चे की रखवाली करनी चाहिए कि नहीं? दीन इस्लाम हमें यही सिखाता है। दीन इस्लाम हमें सिखाता है कि मर्द के लिए मेहंदी लगाना जायज़ नहीं है तो उसे नहीं लगाना चाहिए। दीन इस्लाम हमें यह सिखाता है कि खिजाब करना जायज़ नहीं है, उससे नहीं करना चाहिए। मगर अगर हम मुशाहिदा करेंगे अपने मुआशरे का तो आज हम वही चीज़ अपने नौजवानों के अंदर पाई जा रही है, वही चीज़ हमारे बुजुर्गान दीन के अंदर पाई जा रही है कि वो जो है खिजाब करते हैं। खिजाब किससे कहते हैं? जो ब्लैक वाइट की जो मेहंदी आती है उससे खिजाब कहते हैं। वही चीज़ हमारे नौजवान के अंदर पाई जा रही है। ये बताइए कि क्या बुढ़ापे के बाद दोबारा से जवानी आ सकती है? आप कितना ही अपने चेहरे को संवार ले, कितना ही बेहतर बना ले, मगर जो रब ने शक्ल बनाई है उस शक्ल के अंदर आप जरा सी भी तब्दीली नहीं ला सकते हैं। ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, जो कुरान का फरमान है, आप कितनी ही मेहनत और मुशक्कत करें, आप कितना ही बदलना चाहें, नहीं बदल सकते। लिहाजा गुनाहों में मुलव्विस ना हो, अपनी औलाद का खास ख्याल रखें, अपने औलाद को शराब नोशी से दूर कीजिए, अपने औलाद को नशा नोशी से दूर कीजिए, अपने बच्चे की रखवाली कीजिए और अपने बच्चे के पास जो आपने फ़ोन दिया है उस फ़ोन की भी रखवाली कीजिए। क्या ये बच्चा फ़ोन सही से इस्तेमाल करता है या नहीं? आए दिन जो खुदकशी के केस हमारे सामने पेश आते हैं, हम आए दिन इस चीज़ का मुशाहिदा करते हैं। क्या इस तरीके से ये हमारे मुआशरे में होना चाहिए जिसके लिए हमारी शरीयत ने मना किया है? ये तमाम बुराइयां उसी वक्त ख़त्म हो सकती हैं जब हम अपने बच्चों को दीन इस्लाम से करीब करेंगे। और हम मुशाहिदा करते हैं, हम आए दिन देखते हैं कि हमें किस तरीके से उलमाए किराम और तलबाए किराम की शानों में गुस्ताखियाँ की जाती हैं। हमने ये चीज़ें मुशाहिदा की हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हदीस नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि उसका मफ़हूम बता रहा हूँ कि जो शख्स एक आलिम दीन की इहानत करेगा, तौहीन करेगा, तौहीन की निगाह से देखेगा, उसके कुफ्र पर खातिमा होने का अंदेशा है। आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फतावा रज़विया के अंदर ये तहरीर फरमाते हैं और हदीस रसूल के अंदर भी है, जो शख्स एक आलिम दीन तालिब इल्म की तौहीन करता है, तौहीन की निगाह से देखता है, गोया कि उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीन की। अरे इस तरीके से जब हमारे मुआशरे के अंदर ये चीज़ें पाई जाएंगी तो बताइए कि जो मिंबर रसूल उलमाए किराम के ज़रिए से जो सजदा है, अगर इस तरीके से तौहीन करते हुए हम हर जगह नज़र आएंगे तो मुझे बताइए कि हमारा मुआशरा कामयाब होगा या जो है वो पीछे जाता हुआ नज़र आएगा या आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा? अगर हम उलमाए किराम की तौहीन, तलबाए किराम की तौहीन और मदारिस का ध्यान न रखेंगे तो ज़रूर हम पीछे जाएंगे, ज़रूर हम पीछे जाएंगे। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा भी है। दीन इस्लाम कुर्बे क़यामत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उठा लेगा, ये मस्जिदें अर्श आज़म पर उठा ली जाएंगी। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, तमाम की तमाम चीज़ें फ़ना हो जाएंगी और रब तबारक व तआला की एक ज़ात है जो वाहिद व बाकी रहेगी। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि अपने बच्चों के ऊपर जो है ध्यान दें और उसके साथ साथ में अपने बच्चों का खास ख्याल रखें। खुदकशी जैसे केस जो पेश सामने आते हैं इनसे अपने बच्चों को बचाइए और नशा नवशी और ये दीगर जो मामलात सामने आते हैं इनसे अपने बच्चों की कड़ी नज़र रखें।
और बच्चे को शराब नोशी और नशे के करीब बिल्कुल भी मत जाने दें। इससे मुआशरे के अंदर भी बुराई पैदा हो जाती है, अपने मज़हब के अंदर भी जो है ख़राबी पैदा हो जाती है और अपना मज़हब जो है वो बुरा जो है और लोगों के सामने पेश आता है। बहरहाल अरीज़ा मेरा ये है कि शादी ब्याह में जो ये इस तरीके की हरकतें सामने आ रही हैं, कितना लाखों और लाखों का पैसा हम 1-2 दिन में लुटा देते हैं। अरे अगर उस रकम को आप किसी गरीब के ऊपर खर्च करते, उस गरीब की आह वो अपनी रब तबारक व तआला से फरियाद करता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से, तो जरूर जो आप पर मुसीबत आने वाली है वो टल जाती। गरीब की आह जो है वो मजलूम की आह रब तबारक व तआला रद्द नहीं फरमाता है बल्कि उससे कबूल फरमाता है। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि अपने पैसे को फजूल जगह जो है इसराफ न करें। और फजूल खर्ची के बारे में हदीस रसूल में भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला इसराफ फिद दीन, दीन में फजूल खर्ची नहीं। लिहाजा अपनी रकम को सही जगह इस्तेमाल करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें पाक परवरदिगार आलम हमें हक बोलने और हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। ये कुछ दरखास्तें दुआ आई है। कमेटी हजरात से गुजारिश है कि बाद नमाज आप हजरात बैठें और इस चीज़ पे गौर खोज करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें पाक परवरदिगार आलम हम सबको आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे मुआशरे के अंदर बेहतरीन सुधार पैदा हो। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह।